सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। विनती करते हैं परमेश्वर से कि आप सबको आशीष दे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम जिस विषय को लेके चर्चा करने जा रहे हैं वो न्याय का विषय है और इस पर हम सब पर मुकदमा दायर है। एक मनुष्य होने के नाते हम सब पर मुकदमा दायर है। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ा है। 10वें पद में लिखा हुआ है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है।
और मेमने का जय जयकार हो। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी हर तरह से रक्षा की और ये समय दिया कि हम आज इस अध्ययन माला में शामिल हो सकते हैं। जितने भी दर्शक हैं उन सबको आशीष दे, समझ और ज्ञान को खोल होने दे, पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर, ताकि हम तेरी योजना को जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो उसे समझने वाले हो सकें और अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा करने वाले हों। अपने वचन पर आशीष दे, ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, मानव जाति पर एक आरोप लगाया गया है और वो ये है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या है? सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मालूम है इसकी दोष की सजा क्या है? इस दोष की सजा है मौत। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसी परमेश्वर के वचन में हमें एक आशा मिलती है। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है? परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि दया को रद्द कर देने वाले की संख्या समुद्र के बालू के बराबर पाई जाती है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे अपनाया है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो अपनी योजना में आपको बताना चाहता है, अपनी योजना को बताना चाहता है, ताकि आप अपने जीवन में उसे ग्रहण करें और दिन प्रतिदिन अपने चरित्र में निर्माण में आगे बढ़ते चले जाएं। यूहन्ना कहता है कि वो हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता और श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने की जय जयकार हो। मित्रों, क्या आप इस भीड़ में शामिल होंगे? ये व्यक्तिगत रूप से आपके सामने ये प्रश्न है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी भीड़ के बारे में जो जिक्र किया गया है, यदि हम आपसे सवाल करें कि ये भीड़ जो है कौन होगा इस भीड़ में, तो उन सब की जिन्होंने परमेश्वर के मार्ग को अपनाया और अपने को मसीही घोषित किया है। आपका जवाब क्या होगा? उन सब की भीड़ होगी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और अपने आप को ये मसीही घोषित किया। क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है? ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता। प्रिय भाइयों, यदि मत्ती उसके 7वें अध्याय के
21वें पद को आप पढ़ें तो वहां क्या लिखा हुआ है। यदि आपके पास बाइबल है तो खोलिएगा और उसको पढ़िएगा ध्यान से। प्रत्येक जो मेरे हे प्रभु कहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वो जो परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है। वहां लिखा है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है। यहां इन वचनों से दिल में घबराहट सी होने लगती है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना बड़ा कठिन है। आज हमारा जो विषय है न्याय का है। मुक्ति का अर्थ केवल अपने विश्वास की घोषणा करना नहीं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, ईसा मसीह मेरे प्राण बचैया। केवल कहने से नहीं काम चलेगा, हमें कुछ करके दिखाना है। उसने कहा है जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं का पालन करे। यदि और हम आगे देखें तो हमें उसके साथ दैनिक संबंध रखने की यदि आवश्यकता है, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ दैनिक संबंध हमारा बना रहे, तो सत्य के प्रति हमारा संपूर्ण आज्ञा पालन की आवश्यकता होती है। यजकेल 18 अध्याय 24 पद में लिखा है कि जब धर्मी लोग अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वो जीवित रहेगा? ये सवाल है। ये सवाल आज भी है, हम सब के लिए है। जितने धर्म के काम उसने किए हैं उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो मर जाएगा। जीवन के अंत तक धर्मी मनुष्य प्रभु यीशु के लिए ही जिएगा। किसके लिए जिएगा? केवल प्रभु यीशु मसीह के ही लिए जिएगा। यदि कोई स्वामी के पीछे चलने से मुड़ जाता है वो अपनी मुक्ति को खो देता है। उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको उद्धार नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रिय भाई और बहनों, एक सीमा है जहां तक वो सीमा अगर पार हो जाए तो उसका दंड भोगना पड़ता है व्यक्ति को। सदोम और अमोरा की कहानी बाइबल में पाई जाती है। उनको ठीक होने का, उनको सुधरने का मौका मिला लेकिन वो सुधरे नहीं। क्या हुआ? वो नाश हो गए। इसी प्रकार बहुत सी कहानियां बाइबल में पाई जाती हैं। मैं उनका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। आइए हम आगे बढ़ेंगे और वहां देखेंगे कि न्याय का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वफादार लोग हैं इस धरती पर और जो वफादार नहीं भी है, दोनों के दोनों शामिल साथ में है, तो अंत में क्या होगा? तो वफादार होना बेकार। इसीलिए तो न्याय रखा गया है। परमेश्वर आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और वो न्याय का करने के लिए आने वाला है।
यहां लिखा हुआ है मत्ती 24 अध्याय के 13 पद में कि प्रभु यीशु जो कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल इन सीमा तक नहीं, परंतु जीवन भर के लिए है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? तो आपको हमेशा अपने प्रभु को अपने साथ रखने की जरूरत है, अपना संबंध बनाए रखने की जरूरत है, और उसके लिए संपूर्ण आज्ञा पालन की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, कुछ बातें हम आज करेंगे पवित्र शास्त्र में जो मुक्ति के बारे में पाया जाता है और न्याय के बारे में लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ, यदि आपके पास पवित्र बाइबल है तो खोले। यहाँ से 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 10वें पद में पढ़ेंगे, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। क्या आप जानते हैं, केवल मसीही लोग उसके न्याय के समय के लिए नहीं रुके हुए हैं। अन्य जाति में भी हैं बहुत से लोग जो उसके इंतजार में हैं, और वो जानते हैं कि न्याय करने आने वाला है, कयामत आने वाली है। लिखा है, हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। दूसरी बात, हमारे जीवन का हर एक पल देखा जाएगा। दीवाल के पीछे हमने किया है जो, या दीवाल के सामने किया है, सब कुछ देखा जाएगा। परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। वचन में लिखा है, सबोपदेशक उसके 12 अध्याय के 14वें पद में लिखा हुआ है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र वचन में लिखा हुआ है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब प्रभु आएगा और हम उसके साथ बादलों में जा सकेंगे? नंबर 3, इस न्याय के निर्णय अंतिम और अनंत होंगे। ऐसा नहीं है उसके बाद आधे छोड़ दिए जाएंगे, आधे ले जाए जाएंगे। ये अंतिम होंगे और उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। आज मौका है हमें बदलने का। परमेश्वर ने हमें आज मौका दिया है, तो कृपया सोचिए, समझिए, अपने आप को बदलिए। जो सांसारिक चीजें हैं वो आपका भला नहीं कर सकती। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस संसार से प्रीति करें। वो चाहता है हम स्वर्गीय राज्य की खोज करें। बाकी बातें हमारे को मिल जाती हैं, बाकी चीजें हमें वो देने के लिए तैयार है। उसका वायदा है अपने लोगों के लिए। यहां तीसरी बात के बारे में मैं कह रहा था कि वहां लिखा हुआ है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वो पवित्र बना रहे। ऐसी घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। प्रिय मित्रों, चौथी बात, हमने जैसे कि पिछले दिनों में पढ़ा था, हमारे पिछले भाग में हमने अध्ययन किया था कि हमारे पवित्र बाइबल के हिसाब से स्पष्ट रूप से हमने बताया था कि 1844 वो दिन ऐसा है जो न्याय का कार्य आरंभ होता है उस दिन से, और न्याय का कार्य उसी दिन से आरंभ हुआ है।
प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। क्या लिखा है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। सुसमाचार लोगों को प्रतिफल की ओर ले जाता है, जो जांच के बाद प्रभु यीशु के अपने आने पर देगा। 5वां है, यदि न्याय का कार्य स्वर्ग में होगा तो वो वहां कैसे उपस्थित हो सकते हैं? एक पापी उस पवित्र स्थान में कैसे उपस्थित हो सकता है? ये सोचने की बात है। दानियल 7:10 में लिखा है, फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। यहाँ पुस्तकों का जिक्र पाया जाता है। 3 पुस्तकों का बाइबल में जिक्र पाया गया है। जीवन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 15वें पद में लिखा हुआ है, और स्मरण की पुस्तक मलाकी 3 अध्याय के 16वें पद में, और पापों की पुस्तक यिर्मयाह 20 अध्याय के 22वें पद में। इन पुस्तकों में से उनके नाम हैं जो अपने को मसीही कहते हैं और धर्मी कार्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। 6 नंबर, याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, तुम उन लोगों की न्याय वचन बोलो और काम करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। मित्रों, 10 हुक्म के आधार पर प्रत्येक जीवन को जांचा जाएगा। ये तय, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अभी प्रभु यीशु की शक्ति से उसके अनुसार चलें, ताकि न्याय के दिन हमारे जीवन में कोई धब्बा न पाया जाए। अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंकन का बेटा, जिसका नाम टेड था, इन दोनों का बड़ा अच्छा घनिष्ठ संबंध था। प्रेसिडेंट लिंकन ने अपने बेटे को आज़ादी दे रखी थी कि वो किसी भी जगह जा सकता था, चाहे वो उनका मेन ऑफिस हो, चाहे वो उनकी कहीं कमेटी का ऑफिस हो, तो वो हर जगह जा सकता था। इस छूट को देखते हुए उनके कई जो मित्र थे या कलीग, जो साथी काम करने वाले थे, वो कुछ नाराज थे और कहते थे कि बच्चे को बहुत बिगाड़ रखा है। एक दिन की बात है, एक बड़ी भीड़ लिंकन के पास आई और वो व्यक्तिगत मामलों में यानी कि निजी मामलों को लेकर अपने अपने दुख को दर्शाने के लिए आई थी। इस भीड़ में एक सिपाही भी था और वो सिपाही जो है, समय नहीं रहा और वो बंद हो गया सुनना, और प्रेसिडेंट उठ गए और वहाँ पर बड़ा घबरा गया वो कि उसको बहुत ज़रूरी तरीके से मिलना था। बेटा उसके पास आया, कहने लगा कि अरे आपको पिताजी से मिलना है, मैं आपको पिताजी से मिलाता हूँ। वो दौड़ा दौड़ा गया और पिताजी से बोला कि वो व्यक्ति से मिल लीजिए और उनको मिला दिया। प्रिय मित्रों, एक पिता से मिलाने के लिए वो बेटा दौड़ा दौड़ा गया, उसका संबंध बिल्कुल सही उसके साथ था।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस स्वर्गीय पिता का संबंध प्रभु यीशु मसीह जो उसका बेटा है उसके साथ है, और वो चाहता है आपका संबंध बनाना। क्या आप उसके साथ जाना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, विनती करते हैं कि हमारे दर्शकों को समझ और ज्ञान दे, ताकि जो पुत्र इस धरती पर हमारे पापों के कारण आया, हम उस पर समर्पित हों और उसके कहे अनुसार चलने वाले हों और उस राज्य में शामिल हो सकें जो आने वाला है। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर,